सहज मार्ग के मूल तत्व। अभ्यासी द्वारा की जाने वाली दैनिक सफाई। प्रश्न: सफाई से आपका क्या तात्पर्य है? जैसा कि पहले बताया जा चुका है, पुराने संस्कार जो कि ठोस मानसिक छापे हैं, उनसे मुक्ति पाने के लिए हमें मालिक या प्रशिक्षक की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन अभ्यासी की भी जिम्मेदारी है कि वह बताए गए तरीके से नियमित सफाई करके नए संस्कारों का बनना रोके। दिन भर में अपने मन और इंद्रियों के द्वारा वातावरण के साथ पारस्परिक क्रिया के परिणाम स्वरूप बनी छापों को अभ्यासी हर शाम की सफाई करके निकाल सकता है। प्रश्न: हमें सफाई कब और कितने समय के लिए करनी चाहिए? दिन भर के काम के बाद जब आप घर जाएं, हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम करने के बाद सफाई के लिए बैठ सकते हैं। इसे उस समय करना बेहतर होगा जब आप पूरी तरह से जगे हों और नींद में न हों। इसके लिए आधे घंटे का समय तय किया गया है। प्रश्न: ध्यान और सफाई में क्या अंतर है? ध्यान में हम अपने मन का उपयोग नहीं करते। ध्यान एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। सफाई में हम हृदय से अशुद्धियां हटाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करते हैं, इसलिए यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। प्रश्न: हमें सफाई करने का तरीका बताएं। ध्यान की मुद्रा में बैठें और इस विचार से शुरू करें कि सारी जटिलताएं और अशुद्धियां आपकी पीठ के पीछे से सिर से लेकर रीढ़ की हड्डी के अंतिम मनके तक आपके पूरे तंत्र से धुएं या भाप के रूप में बाहर जा रही है। मानसिक रूप से यह विचार लें कि जटिलताएं और अशुद्धियां साफ हो जाने पर जो रिक्तता उत्पन्न हुई है, वहाँ मालिक के हृदय से आपके हृदय में दिव्य की पवित्र धारा प्रवेश कर रही है। इसे आधे घंटे तक करने के बाद आपको मानसिक रूप से हल्केपन का अनुभव होना चाहिए। इस भरोसे के साथ उठें कि सफाई प्रभावी ढंग से हो चुकी है। प्रश्न: क्या हमें सफाई के दौरान विकारों को निकलते हुए देखना चाहिए? नहीं, हमसे यह अपेक्षा की जाती है कि हम उसे देखने की कोशिश न करें। हमें न तो उनमें उलझना है और न ही उन पर ध्यान देना है। हमें मानसिक रूप से उन्हें झाड़ कर दूर कर देना है। प्रश्न: क्या सफाई की प्रक्रिया में दिन भर की घटनाओं को बाहर निकाल कर फेंकने के लिए उनका स्मरण या निरीक्षण आवश्यक है? हमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्मरण या निरीक्षण से वे संस्कार और गहरे हो जाते हैं जिनसे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। ठोसता पर ध्यान देने से यह और अधिक ठोस हो जाती है। प्रश्न: अगर कभी शाम की सफाई छूट जाए तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आप इसे रात के प्रार्थना ध्यान से पहले कर सकते हैं। अगर यह भी संभव न हो तो आप दूसरे दिन सुबह ध्यान करने से पहले
10-15 मिनट के लिए सफाई कर लें। प्रश्न: दिन में अन्य समय में क्या मैं अतिरिक्त सफाई कर सकता हूँ? जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हों, आप कुछ देर के लिए सफाई कर सकते हैं। प्रार्थना ध्यान। प्रश्न: प्रार्थना क्या है? प्रार्थना अपने हृदय में स्थित ईश्वर या मालिक के प्रति आत्मनिवेदन है। प्रश्न: प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? सहज मार्ग की प्रार्थना करने से हमारे अंदर दिव्य मालिक के प्रति विनम्रता, निर्भरता और समर्पण की भावना उत्पन्न होती है, जिसके बिना आध्यात्मिक विकास मुमकिन नहीं है। सामान्यतया लोग प्रार्थना का उपयोग ईश्वर से भौतिक सहायता मांगने के लिए करते हैं, लेकिन बाबूजी महाराज द्वारा बताई गई प्रार्थना में याचना नहीं है। यह केवल दिव्य मालिक पर उनके साक्षात्कार के लिए हमारी पूर्ण निर्भरता व्यक्त करती है। अतः यह सर्वोच्च प्रकार की प्रार्थना है, जिसमें किसी प्रकार के अनुग्रह की याचना नहीं है। यह हमें ईश्वर के समक्ष पूर्ण रूप से समर्पण करने के योग्य बनाती है। प्रश्न: सहज मार्ग की प्रार्थना क्या है? हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एक मात्र ईश्वर एवं शक्ति है, जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। प्रश्न: हम यह प्रार्थना कब और कैसे करें? सुबह के ध्यान की शुरुआत करने से पहले प्रार्थना एक बार करनी चाहिए और फिर से सोने के पहले जब आपका मन सतर्क है। इसे यांत्रिक रूप से कहकर भूल नहीं जाना चाहिए। सोने से पहले बड़े विनम्र भाव से, भक्ति और समर्पण से भरे हृदय के साथ इसे मन में 2-3 बार दोहराना चाहिए। इसके बाद प्रार्थना के अर्थ पर लगभग 10 मिनट तक गहराई से मनन करके उसके भाव में डूबकर सो जाना चाहिए। इसीलिए इसे प्रार्थना ध्यान कहा जाता है। यह बहुत ही विशिष्ट प्रकार की प्रार्थना है, जिसका अभ्युदय बाबूजी महाराज की अति चेतन अवस्था में हुआ था। उनका कहना है कि यह आध्यात्मिक शक्ति और प्रभाव से भरी हुई है। इससे पूरा लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि इसके गूढ़ अर्थ पर मनन करके इसे किया जाए। आइए प्रार्थना के प्रत्येक अंश पर विचार करें। हे नाथ, यह ईश्वर की हमारे अंतर में प्रतिष्ठापन की प्रक्रिया है। हमारे हृदय में विराजमान ईश्वर ही हमारा वास्तविक मालिक या नाथ है, न कि हमारी इच्छाएं या आसक्तियां या हमारे वरिष्ठ अधिकारी, पति, पत्नी और मित्र। यहाँ तक कि नाम, रूप और गुणों से युक्त देवता भी हमारे नाथ नहीं हो सकते। यह सूक्ष्मतम जो हमारे हृदय में निवास करता है,
वही हमारा मालिक है। हे नाथ का यह संबोधन हमारी विनयपूर्ण मनः स्थिति को दर्शाता है, जिससे निश्चय ही हमारे हृदय में रिक्तता पैदा होती है और इसके फलस्वरूप ईश्वरीय कृपा का प्रवाह हमारे हृदय में स्वतः ही प्रवाहित होने लगता है। तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। मालिक हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे जीवन का ध्येय हमेशा हमारी नज़रों के सामने रहना चाहिए, अन्यथा भौतिक जीवन के छोटे छोटे लक्ष्यों में उलझकर अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। यहाँ हम इस बात पर जोर देते हैं कि भौतिक जीवन के आकर्षण और आकांक्षाएं हमारा लक्ष्य नहीं है, न ही मालिक द्वारा प्रदान किए गए उपहार हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य तो केवल वे हैं और हमें केवल उन्हें ही पाना है। हाँ, यह अलग बात है कि उनके साथ साथ हमें वह सब भी मिल जाता है जो हमारे सांसारिक जीवन के लिए आवश्यक है। मालिक ने इसी बात को बड़ी सुंदरता के साथ इन शब्दों में कहा है, मेरे प्रियतम, तुम ही मेरे जीवन के वास्तविक लक्ष्य हो। मेरे और तुम्हारे बीच में तुम्हारी शक्तियाँ, तुम्हारा सौंदर्य, तुम्हारी समृद्धि प्राप्त करने की मेरी मूर्खतापूर्ण इच्छाएं और कामनाएं खड़ी हैं। ऐसी स्थिति में केवल तुम ही अपने आप को मुझे सौंप सकते हो। प्रार्थना की यह पंक्ति परमात्मा के प्रति हमारे प्रेम को प्रदर्शित करती है। जब एक बार हमने अपना हृदय अपने आराध्य पर केंद्रित कर दिया, तो फिर अन्य कोई वस्तु हमारा ध्यान अपने वास्तविक लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, जो हमारी उन्नति में बाधक है। यहाँ हम दिव्य मालिक के समक्ष विनम्रता से इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम खुद ही अपनी इच्छाओं और आसक्तियों के दास बने हुए हैं। इच्छाएं और आसक्तियां ही हमारे संस्कारों का प्रमुख कारण हैं, जो हमें पीछे खींचकर और हमारा पतन कराकर उस तक पहुंचने में बाधा बन रही हैं। हम स्वयं से एक कदम भी आगे बढ़ने में असमर्थ और असहाय हैं। यह एक बेबस और तड़पती हुई आत्मा की पुकार है, जिसकी निराशा भरी पुकार से हमारे हृदय में विराजमान दिव्य मालिक का ध्यान हमारी ओर खींचता है। जब हम अपने भीतर की हालत को स्वीकार करते हुए ईश्वरीय सहायता की प्रार्थना करते हैं, तो हमारी दीनता और निर्भरता प्रकट होती है। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है, जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। यहाँ ईश्वर पर अपनी पूरी निर्भरता स्वीकार करते हुए हम आत्मसमर्पण कर देते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि केवल वही एकमात्र ईश्वर है, जिनकी शक्ति की सहायता से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इससे एक और जहां ईश्वर में हमारी पूर्ण निष्ठा प्रकट होती है, वहीं यह भी स्पष्ट होता है कि हमने देवी देवताओं
और शक्तियों का सहारा लेना बिल्कुल छोड़ दिया है। भौतिक स्तर पर वे हमें थोड़ा बहुत लाभ जरूर पहुंचा सकते हैं, परंतु ईश्वर की प्राप्ति में वे हमारी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं कर सकते। प्रश्न: इस प्रार्थना को रात में ही क्यों करना चाहिए? इस अभ्यास से अवचेतन स्तर पर हमारा संपर्क हृदय में विद्यमान परमात्मा से जुड़ा रहता है। इसीलिए सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो ईश्वर का विचार हमारे मन में सबसे ऊपर होता है और मन की यह हालत किसी भी अभ्यासी के लिए सबसे वांछनीय हालत है। प्रार्थना के बारे में बाबूजी महाराज के विचार। प्रार्थना की हालत भक्तों की होती है और भक्ति से ही उसमें मजबूती आती है। यह वह सीढ़ी है जो हमें परम तत्व पर पहुंचा देती है। सतत स्मरण। प्रश्न: क्या ध्यान, सफाई और प्रार्थना का अभ्यास करने भर से हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी? अभ्यास की ये 3 प्रक्रियाओं से हमारी साधना का ढांचा तैयार होता है, लेकिन जो इसे जीवन प्रदान करती है या इसमें प्राण फूंकती है वह प्रक्रिया है सतत स्मरण, जिसका अर्थ है लगातार दिव्य मालिक की याद में बने रहना। प्रश्न: हम उन्हें लगातार याद क्यों करें? सामान्यतः जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं निरंतर उन्हीं की याद में बने रहते हैं, लेकिन ईश्वर जो नाम और गुण से रहित है और जिसका एहसास हृदय में बहुत ही सूक्ष्मता से होता है, आरंभ में हमें अपरिचित सा लगता है। इसलिए शुरू में उसे प्रेम कर पाना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए यही रास्ता है कि हम उसका बार बार स्मरण करके अपने हृदय में उसके प्रति प्रेम पैदा करें। चारी जी महाराज के अनुसार यहाँ भी उलटफेर का सिद्धांत लागू होता है। इससे उनको निकट लाने का इच्छित परिणाम संभव होता है और धीरे धीरे उनके साथ एकीकरण हो जाता है। प्रश्न: हम इसका अभ्यास कैसे करें? यह बहुत सरल है। दिन भर में अपने सभी कार्यों के दौरान, चाहे वह व्यक्तिगत हों, घरेलू हों, दफ्तर के हों, सामाजिक या आध्यात्मिक हों, अपने मन में यह विचार बनाए रखें कि हमारे हृदय में मौजूद हमारे मालिक ही सारे कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जैसे वे ही स्नान कर रहे हैं, वे ही भोजन कर रहे हैं, वे ही दफ्तर जा रहे हैं, वे किसी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, उन्होंने उस कार्य को ख़त्म कर दिया, वे मित्रों के साथ आराम कर रहे हैं या बच्चों के साथ खेल रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, समस्या का हल ढूंढ रहे हैं, मानसिक उलझन में हैं, इत्यादि। संक्षेप में, हमारी जगह वे ही हमारा कार्य कर रहे हैं। प्रश्न: आध्यात्मिक उन्नति में यह अभ्यास किस प्रकार सहायक है? जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, इस अभ्यास से हमारे दिल में
मालिक के प्रति प्रेम पैदा होता है, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबसे ज़रूरी है। उनके प्रति हमारा प्रेम, विचार और क्रियाकलापों से उत्पन्न हमारे अहम के भाव को दूर करता है। अहम का भाव समाप्त होते ही नए संस्कारों का बनना बंद हो जाता है। जब नियमित स्मरण का अभ्यास करके हम इस सतत स्मरण की दशा को प्राप्त कर लेते हैं, तब हम यह कह सकते हैं कि साक्षात्कार की ओर जाने वाली उड़ान भरने के लिए हम तैयार हो चुके हैं। स्मरण का यह अभ्यास जो चेतन स्तर पर आरंभ होता है, धीरे धीरे मन के अवचेतन स्तर पर पहुंच जाता है। इस अवस्था की प्राप्ति होने पर हमारा मन ईश्वरीय हो जाता है और स्थायी रूप से उसके अनुरूप हो जाता है। फिर हमारे लिए चेतन रूप से उन्हें स्मरण करना उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, क्योंकि अब हम हर समय उसी में लीन रहने लगते हैं। चारी जी महाराज ने सतत स्मरण को इस रूप में परिभाषित किया है। पहले हम याद करना भूल जाते हैं, फिर याद करने के लिए याद करते हैं और अंत में हम भूलने के लिए याद करते हैं। मालिक और प्रशिक्षक। प्रश्न: दिव्य मालिक और मालिक शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? चारी जी महाराज का कहना है कि हमारे हृदय में स्थित दिव्य मालिक ही ईश्वर है और मानवीय रूप में मौजूद मालिक उसके प्रतिनिधि हैं। सहज मार्ग में हमारा यह मानना है कि किसी सदेह समर्थ गुरु की सहायता और मार्गदर्शन के बिना हम में से अधिकांश लोगों के लिए इस जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है। मानव रूप धारण किए हुए गुरु वह व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी निष्ठापूर्ण साधना और गुरु भक्ति के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है। अपने मानवीय गुणों, मानवता के प्रति निस्वार्थ प्रेम और ब्रह्म विद्या के जिज्ञासुओं तक पहुंच पाने की अपनी क्षमता के कारण वे हमारे भय, अपराध बोध और संशय को दूर करते हुए हमें परम ध्येय की ओर बढ़ाते चले जाते हैं। जो लोग उनके प्रति प्रेम विकसित कर पाएंगे, अपनी साधना पूरी लगन और विश्वास से करेंगे तथा उनके दिए गए निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे, ऐसे लोग निश्चित रूप से इसी जीवन में ईश्वर साक्षात्कार कर पाने में समर्थ होंगे। यह सहज मार्ग पद्धति का वादा है। प्रश्न: आध्यात्मिक प्रशिक्षक कौन हैं और उनसे हमारा संबंध किस प्रकार का होना चाहिए? मालिक द्वारा प्रशिक्षकों को तैयार करके उन्हें काम की अनुमति देना, यह भी सहज मार्ग की एक विशेषता है। मालिक ने प्रशिक्षकों को इसलिए नियुक्त किया है ताकि मालिक की सहायता हर एक जिज्ञासु तक पहुंच सके। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि प्रशिक्षक गुरु नहीं हैं, वे भी मूल रूप से अभ्यासी ही हैं। मालिक ने अभ्यासियों के हृदय की सफाई करने और उनमें गुरु के आध्यात्मिक सार को प्रवाहित करने के लिए उन्हें तैयार करके काम करने की अनुमति दी है। आध्यात्मिक प्रशिक्षक होने के नाते उनका दायित्व है कि वे अभ्यासियों को सहज मार्ग के तीनों अंगों
पद्धति, गुरु और मिशन के बारे में समझाएं। प्रशिक्षकों को हमें अपने भाई बहन की तरह ही समझना चाहिए और साधना तथा मालिक के द्वारा बताए गए आध्यात्मिक मूल्यों को दैनिक जीवन में अपनाने से संबंधित उनकी सलाह पर ध्यान देना चाहिए। जब कोई अभ्यासी अपनी साधना के लिए प्रतिबद्ध हो, उसे पद्धति में पूर्ण विश्वास हो, पद्धति के बारे में समझा सकता हो और मालिक के आध्यात्मिक कार्य को करने और समय देने के लिए इच्छुक हो, तो उसे मालिक प्रशिक्षक बना सकते हैं। मालिक प्राणाहुति का कार्य करने, आध्यात्मिक जिज्ञासुओं तथा मिशन की सेवा करने के लिए उसे तैयार करके काम करने की अनुमति दे देते हैं। साथ में वह अपनी दैनिक साधना भी करता रहता है। प्रशिक्षकों से अपना संबंध केवल आध्यात्मिक प्रशिक्षण तक ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि वे भी सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करने वाले गृहस्थ हैं और उनसे सामाजिक संबंधों को निभाने या मित्रता करने की अपेक्षा करना जायज़ नहीं है। सभी प्रशिक्षकों से एक जैसा व्यवहार करें और किसी एक के प्रति लगाव या अभिरुचि विकसित न करें। अंततः हमें सलाह दी जाती है कि हम अपना मस्तिष्क प्रशिक्षक को दें और अपना हृदय मालिक को। आप चाहें तो इस पर गहराई से विचार कर सकते हैं। साधना का सांसारिक जीवन पर प्रभाव। प्रश्न: क्या सहज मार्ग साधना से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधर सकता है? चूँकि हमारी पद्धति में हमारा मन उत्तरोत्तर निर्मल और संयमित होता जाता है, इसीलिए बहुत से अभ्यासी जो मानसिक तनावों के कारण शारीरिक बीमारियों से पीड़ित रहते हैं, उन्हें इस अभ्यास से लाभ होता है। हृदय पर ध्यान करने से उसकी स्थूलता दूर होती है। मालिक का कहना है कि इसका अनुकूल असर आपके जैविक हृदय पर भी होता है। ध्यान में अभ्यासी की चेतना का रुख शरीर और इंद्रियों से हटकर दिव्यता की ओर हो जाता है, जिससे हमारी शारीरिक प्रणाली पर दबाव कम हो जाता है। इससे सांस और नाड़ी की गति तथा रक्तचाप भी घटता है। ध्यान के दौरान शरीर के तनाव मुक्त हो जाने की वजह से शारीरिक शक्ति की भी बचत होती है और यदि अभ्यासी अपनी साधना में नियमित है तो निश्चित रूप से ध्यान के बाद भी उसकी यह हालत बनी रहती है। प्रश्न: क्या शारीरिक रूप से विकलांग या मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति ध्यान आरंभ कर सकते हैं? यदि विकलांगता केवल शारीरिक है तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि मानसिक बीमारी है तो प्रशिक्षक से सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि कुछ मानसिक असंतुलन के साथ ध्यान करना सही नहीं होता। एक जिज्ञासु जो यह साधना शुरू करता है, उससे यह अपेक्षित है कि वह अपने व्यक्तिगत जीवन को व्यवस्थित करे, आत्मघाती प्रवृत्तियाँ और बुरी संगत को छोड़ दे, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय हृदय में विद्यमान ईश्वर की याद में लगाए। प्रश्न: क्या नियमित अभ्यास करने से हमारी सांसारिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? हमें इस बात को समझना होगा कि हमारी साधना का लक्ष्य जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि
ईश्वर साक्षात्कार है। ये सांसारिक समस्याएं ही हैं जो हमारी परीक्षा लेती हैं और हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करती हैं, जो आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन यह सच है कि बहुत सी ऐसी समस्याएं जो हमारे अहंकार और संस्कारों के कारण जन्म लेती हैं, इन संस्कारों के हटने से समाप्त हो जाती हैं। मालिक का कहना है कि फिर भी कुछ संस्कार बचे रहते हैं, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए कुछ तकलीफ़ों और चुनौतियों का होना आवश्यक है। इसलिए उन्हें ईश्वरीय कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इन सब बातों से स्पष्ट है कि साधना हमें जीवन की समस्याओं का हिम्मत से सामना करने के योग्य बनाती है। हमसे यह अपेक्षा कदापि नहीं की जाती कि हम जीवन की समस्याओं से डरकर भागें। इस साधना प्रणाली के बारे में बाबूजी महाराज के विचार। इस साधना प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह आम इंसान की घरेलू जिम्मेदारियों और फ़र्ज का पूरा ख्याल रखते हुए उसकी रोज़मर्रे की ज़िंदगी के साथ साथ चलती रहती है, ताकि जीवन के सांसारिक एवं दिव्य दोनों पहलू समान रूप से दीप्तिमान हो सकें। यह रामचंद्र की संपूर्ण कृतियों से लिया गया है। सहज मार्ग साधना प्रणाली में शीघ्र प्रगति के लिए सुझाव। इसके सोपान इस प्रकार हैं। दैनिक अभ्यास। इनमें ध्यान, सफाई, प्रार्थना और सतत स्मरण शामिल हैं। अतः दैनिक अभ्यास में नियमित रहें। अपनी खुद की भलाई के लिए आलस्य, काम से जी चुराने की मानसिकता और टालने की प्रवृत्ति छोड़ दें और साधना के प्रति हमेशा उत्साहित रहें। 3 परिचयात्मक सीटिंग लेने के बाद प्रशिक्षकों के निर्देशानुसार व्यक्तिगत सीटिंग लें। शुरुआत में हफ्ते में 1 बार और नियमित होने के बाद 2 हफ्ते में 1 बार। अपने नज़दीकी केंद्र में रविवार के सत्संग में अवश्य शामिल हों। सहज मार्ग के 10 नियमों को बार बार पढ़ें और अपने जीवन में उन्हें उतारने का भरसक प्रयत्न करें। गुरुदेव का कहना है कि यदि आप पद्धति का ठीक तरह से अभ्यास करते हैं तो मैं आपके आंतरिक बदलाव की जिम्मेदारी लेता हूँ, परंतु बाहरी अपने चरित्र और व्यवहार में बदलाव लाने की जिम्मेदारी आपकी है। बाबूजी महाराज ने कहा है कि इंसान को आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए अपने विवेक और इच्छा शक्ति का पूरा उपयोग करना चाहिए। हमें अभ्यास करते हुए लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए और गुरुदेव के बताए सिद्धांतों को भली भांति समझने का प्रयास करना चाहिए। डायरी रोज़ लिखें और उसमें प्रतिदिन अपने अभ्यास, अनुभव, मनोदशा, बदलाव और कैसे आपको समस्याओं से जूझना पड़ा आदि के बारे में संक्षिप्त रूप से लिखें। अपनी गलतियों और कमियों से हतोत्साहित न हों। बाबूजी का सुझाव है, अपनी गलतियों को मालिक की गलतियां समझ कर अपने अभ्यास में आगे बढ़ते जाएं। इसका परिणाम
यह होगा कि आप दिन प्रतिदिन तरक्की करते जाएंगे। आंतरिक सतर्कता बढ़ाएं और अपने हर विचार और कार्य पर नज़र रखें। इससे आप त्रुटियों से बचेंगे और आपको अपने चरित्र और व्यवहार को सुधारने में सहायता मिलेगी। अनावश्यक विचार और निरर्थक बातचीत हमारी शक्ति को नष्ट करते हैं और लक्ष्य से हमारा ध्यान हटा देते हैं। अतः अपने मन को पूरे समय ईश्वर से जोड़कर भीतर से और बाहर से शांत रहने का प्रयत्न करें। मालिक का कहना है कि जो अभ्यासी मौन रहता है और केवल आवश्यक होने पर ही कर्तव्य पालन के लिए बोलता है, उसकी तीव्र गति से प्रगति होती है। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि स्वर्ग का राज्य बुज़दिलों के लिए नहीं है। बाबूजी ने कहा है कि आध्यात्मिक पथ पर हमें शेर की तरह होना चाहिए, जो समर्थ गुरु के मार्गदर्शन में साधना करने में गौरव महसूस करता है। वीर की भांति कठिनाइयों और विषमताओं का सामना करता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक आश्वस्त रहता है। भय, संशय, अनिश्चितता और आत्मविश्वास की कमी जैसे नकारात्मक भावों को कोशिश करके अपने से दूर रखना चाहिए। सहज मार्ग के 10 नियम। पहला, सुबह सूरज निकलने से पहले हर एक भाई उठे और संध्या उपासना यथासंभव सूरज निकलने से पहले निश्चित वक्त पर खत्म कर दें। पूजा के लिए एक अलग समय और आसन नियत कर लें। जहाँ तक हो सके एक ही आसन में बैठने की आदत डालें। शारीरिक और मानसिक शुद्धता का खास ध्यान रखें। नियम 2, पूजा प्रार्थना से शुरू की जावे। प्रार्थना आत्मिक उन्नति के लिए होनी चाहिए और इस तरह कि हृदय प्रेम से भर आवे। नियम 3, हर एक भाई को चाहिए कि वह अपना मकसद निश्चित कर ले और वह यह कि ईश्वर तक पहुंचकर उसमें लय अवस्था हासिल करके स्थायी स्थिति दृढ़ कर ले और जब तक ये बात हासिल न हो जाए चैन न आए। नियम 4, अपना जीवन साधारण बना लें और वह ऐसा हो कि प्रकृति से मिलजुल जावे। नियम 5, हमेशा सच बोलें और हर मुसीबत को मालिक की तरफ से अपनी भलाई के लिए समझें और उसका धन्यवाद दें। नियम 6, कुल जगत को अपना भाई समझें और सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करें। नियम 7, अगर किसी से कोई कष्ट पहुँचे तो उसका बदला लेने के इच्छुक न हों, बल्कि मालिक की तरफ से समझें और उसका शुक्रिया अदा करें। नियम 8, भोजन करते वक्त जो कुछ मिल जाए खुशी से खावें और ईश्वर की याद में भोजन करें। शुद्ध और पवित्र कमाई का ख्याल रखें। नियम 9, अपना रहन सहन और व्यवहार इतना उम्दा बना लें कि जिसको देखने से ही लोगों को नेक ख्याली का एहसास हो और लोग उससे मोहब्बत करने लगे। नियम 10, अगर कोई अपराध भूल से हो जाए तो सोते समय ईश्वर को अपने सम्मुख समझकर
उससे दीनता की हालत में क्षमा मांगें और पश्चाताप करें और इसके लिए प्रार्थना और कोशिश करें कि आइंदा कोई अपराध न होने पाए।